सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली हमने जो हमारा प्रीवियस क्लासेस में हमने हमारा जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स उसको कंप्लीट कर दिया है। तो जाके फटाक से वो वीडियो पहले देख लो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 की हम हेडिंग डाल लेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है वो हेडिंग डाल लेंगे, पॉलीनोमियल्स। ठीक है, अपनी नोटबुक निकाल लेंगे सभी और टेक्स्ट बुक भी निकाल लेंगे। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई सा भी जो चैप्टर है, मैंने बोला था आपको कि जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके स्टार्टिंग में मैं 2 पेज खाली रखवाता हूँ। तो 2 पेज खाली रखवाने का मीनिंग ही यही था कि हम उसमें इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं जो नोट डाउन करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है ना, मैथमेटिक्स में अधिकतर जो बच्चे हैं और सभी जन हम सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट जो उसकी जो बारीक बारीक चीज़ें हैं हम उसको नोट डाउन करेंगे। जो तुम्हें लगे कि ये चीज़ मुझे पहले से नहीं पता थी तो तुम नोट डाउन कर लोगे उस चीज़ को, मैं जो बताऊँगा वो सारी चीज़ें भी नोट डाउन कर लोगे। और सेकंड हम जो है हमारी टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे। टेक्स्ट बुक दिख रही होगी, पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर। यहाँ से टेक्स्ट बुक को निकाल के रख लेंगे अपने पास। तो अब मेरा जो बोलना है उसको बिल्कुल बेटा आराम से समझते चलो, कि पूरी एक कहानी समझते हैं। कि सबसे पहले हम जिस भी चैप्टर पे जाएंगे तो मेरा फोकस ये रहता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ समझें, हम उस चैप्टर से कुछ सीख के निकलें। तो जो एमपी बोर्ड है उसमें तो बिल्कुल ऊपरी लेवल पे बातें होती है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड है ना उसके जस्ट बिनित एक मतलब कि वो बिल्कुल डीप डाउन जाते हैं वाटर में, बिल्कुल आपको नहिला के, नदी में ऊपर ऊपर नहीं नहिलाते, बिल्कुल नीचे से नहिला के ले जाते हैं। तो जो उनमें जिन बच्चों के फंडे क्लियर रहते हैं वो केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कर पाते हैं वो अच्छे से। मैं बता दूं आपको कि जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं आपको केस स्टडी आएगी इसमें, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो सीधी कहानी है, बस जो जनरल सी बातें हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है बस वो पढ़ लो तो आप टॉप मार दोगे इसमें। तो अभी हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जो है हम थोड़ी सी बातें करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है। मुझे पता है कि ये 9th क्लास में भी ये चैप्टर रह चुका है, क्योंकि आपकी जो भी टेक्स्ट बुक्स है तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उन्होंने बोला हुआ है क्लियरली कि जैसा कि आपने 9th में पढ़ा था ये चीज़ होती है, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा था ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो मेरा इंटरेस्ट रहा है कि मैं मेरे तरीके से अब तुमको कुछ ना कुछ चीज़ें बता दूं। तो जो पॉलिनोमियल्स जो है बेटा, पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है, ये आपको डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिल जाएंगे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी बेटा अपनी पेन पेपर जो है उसको रख दो, अभी बस बिल्कुल समझने पे ध्यान दो। हमें इस चैप्टर में से कुछ सीख के निकलना है। हर चैप्टर में स्टार्टिंग में यही सोचो कि क्या सर से मैं सीखने वाला हूँ, और सीक्वेंस मत टूटने दो। एक चैप्टर पढ़ा उसके बाद मैं दूसरा डाल रहा हूँ, दूसरा पढ़ा, तीसरा डाल रहा हूँ, तीसरा पढ़ा। तो ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर बेटा तुम इसको तोड़ोगे तो ये आएगा बेटा पॉली प्लस नोमियल्स। ठीक है, पॉली मतलब बेटा बहुत सारे नोमियल्स मतलब टर्म्स। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स मतलब कि बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं तो उसको बोल दिया जाता है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसको बिल्कुल ही बहुत ही प्यारे तरीके से इसको बोला जाता है बहुपद। तो ठीक है, मतलब कि बहुपद मतलब कि बहुत सारे पद, मतलब कि टर्म्स, जैसे कि अब मैं आगे बताने वाला हूँ तुमको। तो इसका बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम लेके चलेंगे। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें तो फर्स्ट और सेकंड पेज में बहुत ही जल्दी स्पीड में ले जाके उसने पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके कि तुमने 9th में पढ़ लिया है वो फटाक से तुमको आगे की बातें बताने लग गया। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और डीप डाउन जाके थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में क्या है, बहुपद, बहुत सारे टर्म्स होने वाले हैं, बहुत सारे
एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो ऐसे जो टर्म्स है, जो कि बहुत सारे जो टर्म्स है, इसका नाम का मतलब ये हो गया बहुपद और बहुत सारे टर्म्स। अब वो जो टर्म्स है ना, वो टर्म्स क्या है, वो जो टर्म्स है वो टर्म्स क्या है, उसको नेक्स्ट हम आगे आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद में हम सारे डेफिनेशंस लिखेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल्स क्या है। तो पॉलिनोमियल्स जो है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक दिखाने का तरीका है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किस किस का? इसके अंदर रहता है बेटा वेरिएबल्स, ठीक है, इसके अंदर रहते हैं कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों का क्या है, ये पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। किन चीज़ों का? वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट्स का, कांस्टेंट्स का और एक्सपोनेंट्स का, विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे कि एडिशन करके, सब्सट्रैक्शन करके, मल्टीप्लाई करके, तो इन सारी चीज़ों करके। तो एक एक्सप्रेशन तुमको देता हूँ, अब उसको बिल्कुल हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिनोमियल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल का हम एग्जाम्पल लेते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक कि बिल्कुल चीज़ बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो बच्चों ये क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। किसका? मैथमेटिकल तरीका हो गया एक दिखाने का। किसका? वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट्स का, कांस्टेंट्स का, एक्सपोनेंट्स का। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि इसमें वेरिएबल्स क्या हैं। बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें ये जो x है, इसको बोला जाता है वेरिएबल। इनमें ये जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसमें जो ये x है, इसमें जो ये x है, इसको बोला जाता है बेटा वेरिएबल। ठीक है, 5x² प्लस 3x प्लस 7, ये जो लास्ट में जो टर्म बची, इसको बेटा बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है, अब ये 5x² वेरिएबल का जस्ट सामने जिस चीज का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, तो बेटा ये जो 3 और 5 है, इसको बोला जाता है बेटा कोफिशिएंट्स। इनको बोला जाता है कोफिशिएंट्स। ये x के सामने वाले जो है ये कोफिशिएंट्स है। अब एक टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा और बच गई, यहाँ पे एक चीज और बच गई, वो दिख रही होगी बेटा तुमको x²। ये दिख रही है x²। इस x² को बेटा बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चा, तो पॉलिनोमियल तुम्हें चीज समझ में आई क्या है? पॉलिनोमियल तुम्हें चीज समझ में आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस चीज को समझ गए होंगे बेटा आप बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने तुमको बिल्कुल क्लियरली तरीके से समझाया कि पॉलिनोमियल कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो किससे बना हुआ है? जो वेरिएबल से बना हुआ है, जो कांस्टेंट से बना हुआ है, जो कोफिशिएंट से बना हुआ है और जो एक्सपोनेंट से बना हुआ है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? आशा करता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल कुछ नहीं रहेगा, एक एक्सप्रेशन रहेगा, एक एक्सप्रेशन रहेगा मैथमेटिकल, जिसमें वेरिएबल्स कुछ रहेंगे, कुछ ये सारी चीज़ें रहेंगे, कांस्टेंट्स रहेंगे, कोफिशिएंट्स रहेंगे, एक्सपोनेंट्स रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक रूल है पॉलिनोमियल होने के लिए, स्टार मार्क कर लेना बेटा। पॉलिनोमियल होने के लिए एक रूल है, जो इसके एक्सपोनेंट्स है ना, एक्सपोनेंट्स, इसका रूल क्या है? पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है? रूल क्या है या फिर कंडीशन क्या है? एक्सपोनेंट्स should be नॉन नेगेटिव।
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, समझ में आ गया। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिख दूं या फिर एक चीज और लिख दूं, नॉन नेगेटिव या फिर इंटीजर्स, या फिर इसके बदले में मैं पूरा लिख देता हूं। तो ये बेटा सबसे पहली कंडीशन है। तुम्हारे क्वेश्चंस में बहुत बार सीबीएसई में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो एक्सपोनेंट्स है, तुमको आगे एक्सप्रेशंस बताऊंगा, फिर तुमसे पूछूंगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बताओ। तो बेटा तुमको चकराना नहीं है, तुमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपोनेंट है शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, होल नंबर। एग्जाम्पल के लिए लिख दूं, जो ये x की पावर जो है ये हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू द इन्फिनिटी। तो ये जो है ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया, मैंने तुमको बताया बेटा कि पॉलिनोमियल को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको पॉज करके लिख लिया करो, जब मैं इधर उधर टहलते रहता हूँ तो हो सकता है कि बीच में आ जाऊँ, तो इसको पॉज करके पहले लिख लिया करो जिसको लिखना हो, या फिर पहले पूरी कहानी सुन लिया करो, उसके बाद में लिख लिया करो। तो ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जो कि किससे किससे बना है, ठीक है, एक वेरिएबल से बना है, जैसे कि x इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट से बना है जो कि 7 कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट्स से बना है, और एक्सपोनेंट से बना है, और कोफिशिएंट से बना है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, बहुत ही बढ़िया। ये तो हमने सीखा पॉलिनोमियल। अब ये छोटी सी ये बात कर ली, अब हम जो बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि सर आप बताते हो कि इससे सीखना है, तो इससे सीखे क्या, इससे सीखे क्या। नेक्स्ट वही बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वही बात कर लेते हैं। अभी इसको रब कर देता हूँ, आराम से तुमने इसको उतार लिया होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम बेटा पहले पढ़ लेते हैं इसका कि हमें ये काम कहाँ आने वाला है फ्यूचर में, या फिर चीज़ों को कैसे समझते हैं। तो मेरा थोड़ा सा इम्फेसिस इसी चीज़ पे रहता है कि अगर तुम लोगों को, अगर आप लोगों को ऐसा है कि इन चीज़ों के बेनिफिट्स या फिर बाद में जो चीज़ें रहेगी अगर तुम्हें पता है। अब मैं मान लो इसके एप्लीकेशन, ठीक है, इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो पॉलिनोमियल तुमने समझ लिया, ये वो एक वेरिएबल रहता है, ये वो। तो मैं तुमको बताऊं, मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, अब तुमने बॉल को फेंका, तो ठीक है, तुमने बॉल को फेंका, बॉल ऐसा गई, ऐसा गई, ऐसा गई, ऐसा गई, और बॉल यहाँ पे गिर गई। ये फिजिक्स में तुम्हें बहुत काम आने वाला है पॉलिनोमियल, ठीक है। तुमने बॉल को पकड़ा और बॉल को या फिर पत्थर को ऐसा उछाल दिया। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, ये जो जो बॉल को तुमने फेंका, ये जो तुमने बॉल को फेंका, तो इसकी अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, तो इसकी हाइट कुछ होगी। अगर मैं इसके बोलूँ कि 2 सेकेंड पे, इसकी हाइट कुछ अलग होगी। अगर मैं बोलूँ कि 3 सेकेंड पे, अगर मैं यही बात बोलूँ कि 3 सेकेंड पे, तो इसकी हाइट कुछ होगी। अगर मैं बोलूँ इसको कि 4 सेकेंड पे, तो इसकी हाइट होगी। तो टाइम के साथ में तुम देख पा रहे हो कि ये जो टाइम के साथ में है इसकी हाइट चेंज हो रही है, इसकी हाइट चेंज हो रही है। तो वेरिएबल क्या हो गई, वेरिएबल बेटा हो गया हाइट, विद रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम के साथ में। अब मान लो कि टाइम के साथ में इसका रिलेशन जो है मैथमेटिशियंस ने डिराइव किया कि टाइम के साथ में जो हाइट है वो चेंज होगी। तो टाइम जो है अगर 1 सेकेंड रखूँगा, सॉरी, ठीक है, टाइम के साथ में इसकी हाइट चेंज होगी। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ ऐसा कि इसकी जो हाइट है अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहेगी। मान लो इसका जो एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आया वो t² 3t² + 2t निकल के आया, ठीक है, 3t² माइनस का, मान लो कि -3t निकल के आया, ठीक है।
तो एट 0 सेकेंड, अगर 0 सेकेंड 2t निकल के आया तो 8, अब अपन कैसे बता सकते हैं 8t इजिकल्स टू 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पे हाइट कितनी हो जाएगी बॉल की, हाइट हो जाएगी, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे 0। अब t इजिकल्स टू 1 सेकेंड पे हाइट कितनी हो जाएगी बच्चा, यहाँ पे रखोगे बेटा तो 3, 1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बेटा ये हो जाएगा 3 - 2 इजिकल्स टू 1। अब ये भी एक्सप्रेशन मीटर, 1 मीटर। अब इसको तुम 2 रखोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 3 12 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। तो बेटा तुम यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये पॉलिनोमियल ही है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही है। आपने देखा इसमें कोफिशिएंट हो गया ये, अब यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं था तो कांस्टेंट 0, ये हो गया इसका एक्सपोनेंट, ये हो गया इसका वेरिएबल। तो ये जो एग्जांपल जो है, ये अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिजिक्स में अगर तुम देखोगे तो जो ग्रेविटी भी वेरी करती है, ऊपर नीचे वेरी करती है। हाइट के साथ में अगर तुम देखने जाओगे तो हाइट जैसे ही बढ़ती है, तो साइंटिस्टों ने, मतलब क्या है ना कि जो भी नेचर में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है वो साइंस में प्रूव होती है, उसके एक्सप्रेशंस बनते हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो इसका एप्लीकेशन समझ लिया आपने, आई थिंक ये एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन आपने समझ लिया होगा। और जो बातें हैं वो और बातें हम आगे करेंगे। तो अभी सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में हम कुछ चीज़ें रख लेते हैं। ये हमने एप्लीकेशन समझने के लिए मैंने बताया कि ये जो है बेटा, ये पॉलिनोमियल्स कैसे यूज़ में आते हैं, ये कैसे आप फिजिक्स में यूज़ में आएंगे, आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ में आएंगे, और सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सारी अब डेफिनेशंस का स्टार्ट करते हैं मामला। पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल की मैं जो डेफिनेशन देना चाहता हूं, आपकी बुक में देख लेते हैं, आपकी बुक वाला क्या बोल रहा है। पॉलिनोमियल की इसने तो नहीं दिए, लेकिन मैं लिखवा देता हूं। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स, यूजिंग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। एक ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मेड अप ऑफ, एक एक्सप्रेशन है ये दिखाने का, एक एक्सप्रेशन है मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स किसका यूज करके, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इन मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं जिसमें वेरिएबल रहेंगे, कांस्टेंट्स रहेंगे, कोफिशिएंट्स रहेंगे, एक्सपोनेंट्स रहेंगे। तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसका एक जनरल फॉर्म, एक जनरल फॉर्म क्या रहेगा, ठीक है। तो इसका जो है एक जनरल फॉर्म लिखा जाता है। मान लेते हैं कि x जो है वो वेरिएबल है, a जो है वो कांस्टेंट है, और n जो है वो इसकी पावर है। तो n को क्या नाम दे रहा है, ये मैं बता देता हूँ तुमको। n को क्या बोल रहा है, जहाँ पे a कांस्टेंट है, n भी है पॉजिटिव इंटीजर। मैंने पहले ही बताया था, अपन ने क्या बात करी थी कि ये एक नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, होल नंबर है,
ठीक है। तो इसका एक जनरल फॉर्म क्या रहेगा, इसका एक जनरल फॉर्म रहेगा कि अगर nth कोई एक n पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये हो जाएगा an x की पावर n, ठीक है, एक जनरल फॉर्म लिख लो इसका, प्लस इससे n से कम a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस 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 प्लस, ठीक है, a वन एक्स की पावर वन प्लस a0 एक्स की पावर जीरो। तो x की पावर जीरो तो वन ही हो जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर वन, तो ये हो जाएगा। तो ये इसका एक जनरल फॉर्म हो गया, एक जनरल फॉर्म हो गया। तो ये किससे बना हुआ है, जैसे कि एडिशन या बीच में सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, ठीक है, बट हमने एक जनरल फॉर्म लिखा है। यहाँ पे ये माइनस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक हमने जनरल फॉर्म लिखा है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन बनाया यूजिंग वेरिएबल्स, जहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ करें, कॉन्स्टेंट हमने यूज़ किया, कांस्टेंट यूज़ कर लिया, कोफिशिएंट हमने यूज़ करे ए एन माइनस वन, ए एन की माइनस टू, एक्सपोनेंट्स यूज़ करे, एक्सपोनेंट्स। तो जहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ए कॉन्स्टेंट्स है, कांस्टेंट ए कॉन्स्टेंट्स है, साथ के साथ में ए कॉन्स्टेंट है, साथ के साथ में कोफिशिएंट भी तो है भाई। तो ए को तुम कोफिशिएंट से ले लो, ए को तुम कोफिशिएंट से ले लो। एक मिनट बेटा, कॉल आ रहा है कोई, बस एक मिनट के लिए डिस्टर्ब करूँगा तुमको। ठीक है बच्चों, ऑफिस का काम भी साथ के साथ में चलते रहता है, इसलिए सॉरी। तो फिर समझ लेते हैं, यहाँ पे जो टर्म्स बनी हमारी, एक्स वेरिएबल हो गया है, जो ए एन ए माइनस वन ये जो है ये कोफिशिएंट्स हो गए, लास्ट में ये जो ए जीरो वो कांस्टेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है, एन माइनस वन यहाँ पे वन, यहाँ पे एन इजिकल्स टू जीरो है, तो एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये इसका एक जनरल फॉर्म हो गया है, इसका एक जनरल फॉर्म हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा क्या दिखता है, या फिर आगे एक काम करते हैं, हम सारी चीज़ें इसमें सीख ही लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, फिर व्हाट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पूछा जाता है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको अभी रब कर देता हूँ, रब 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 रब, कहाँ गया? चलो इससे ही कर देते हैं रब। तो यार हो सकता है कि थोड़ा धीरे लगे, कि धीरे पढ़ा रहा हूँ, रिदम थोड़ी धीरे है, लेकिन हम चीज़ों को समझते हुए बहुत ही आराम से सारा हमारा जो सिलेबस है वो कर पाएंगे। मेन मुद्दा है चीज़ों को समझने का। अब जैसे हम अगर हमारा ये बेसिक और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम चीज़ों को एक नए आयाम तक ले जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में तुमको लिखवा देता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने ये पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दो तीन पॉलिनोमियल दे देता हूँ आपको। पी एक्स इजिकल्स टू एक्स प्लस फाइव, पी एक्स इजिकल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट पी एक्स इजिकल्स टू 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जो x की पावर जो है, x की जो हाईएस्ट पावर है वही है डिग्री। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो हो गई 1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट पॉलिनोमियल में क्वेश्चन आता है कि डिग्री बताओ। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2, यहाँ पे 2 हो गई डिग्री। 3 हाईएस्ट देखो ना, एक वेरिएबल की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट हो गई 3। तो यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहीं की यहीं पूछ लेता हूँ। पी एक्स इजिकल्स टू
2x² माइनस 3√x प्लस 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल है बेटा? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जो भी टाइम हो रहा है अभी 21-22 मिनट जितना भी हो रहा है, तो बेटा आप तुमको ये कमेंट डाउन करना है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। और मैं सारे बच्चों को बीच में एक एक क्वेश्चन हर एक सेशन में छोड़ के जाऊंगा उनसे पूछने के लिए कि कमेंट डाउन करके बताओ कि ये क्या एक पॉलिनोमियल है। जो मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले लिखवाया था उसको पूरा रन थ्रू जाना, वेरिएबल क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और मुझे इसी टाइम पीरियड पे कमेंट डाउन करके बताना। पिछले एक वीडियो में कमेंट आया मुझे, बाकी किसी का नहीं आया, एक ही कमेंट आया था। तो ये कमेंट मुझे करके बताना है कि सर इस टाइम पे जो आपने पूछा था ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि जो x की वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है उसको बोला जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं। जैसे इसमें x की पावर हाईएस्ट 1 थी, यहाँ पे x की पावर 1 है, 2 है तो 2 हो गया, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम लिख लेंगे पॉलिनोमियल्स। हमने लिखा, एक्सप्रेशन हो गया, उसमें डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in an expression of polynomial is called as degree of polynomial. तो highest power of variable in an expression of polynomial is called as, ठीक है, तो हमारे जो भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो हो गई है डिग्री। ठीक है, नाउ लेट्स गो आगे। अब देखिए, अब वेरिएबल ज़रूरी नहीं है, एक छोटी सी चीज़ हम समझ लेते हैं कि जैसे मैंने px बताया तो यहाँ पे वेरिएबल 4x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल x में है। जैसे मैंने तुमको उस टाइम पे t टाइम का बताया था, तो 3h² माइनस 2h प्लस 1, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया? पॉलिनोमियल pt इन वेरिएबल h के फॉर्म में वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं इसको पी वाई लिखूँ तो ठीक है, 4y प्लस 1, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल हो गया y। तो हमें हमारे माइंड को इतना ट्रेन करना है और हमें हमारे माइंड को ऐसा नहीं ट्रीट करना है कि एक ही जो x की चीज़ रटी रटाई चल रही है तो हम रटे रटाए फंडों पे काम नहीं करते हैं। हमें पता है वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर ग्रेविटी g है, ठीक है, जी डैश हाइट के साथ में ग्रेविटी चेंज होती है, तो GH² माइनस का GH प्लस 1, तो हाइट के साथ में जो ग्रेविटी है, जो हमारी अर्थ की हाइट के साथ में ऊपर जा रहे तो प्लस, नीचे जा रहे तो H माइनस, उसके हिसाब से हमारी जो H डैश है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो वेरिएबल हो गए 2 वेरिएबल में भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल्स हमारे 2 वेरिएबल में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया, मैंने एक नई चीज़ बता दी थोड़ी सी। वेरिएबल जो है वो कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल y था, वेरिएबल h था, वेरिएबल x था। तो हम कोई एक फंडा रट के नहीं चलेंगे। हमें पता है एक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल जिसमें कुछ वेरिएबल रहते हैं, कुछ एक्सपोनेंट्स रहते हैं। एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, होल नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 भी मान लोगे, चलो होल नंबर भी मान लो। नेक्स्ट जो है ना, पॉलिनोमियल्स को बताया जाता है, पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल्स के टाइप पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के टाइप पूछे जाते हैं। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स नेक्स्ट हेडिंग हम डाल लेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी क्या है ना, अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं, बस इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को सीख रहे हैं। जब हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएगी तो हम आगे भी बढ़ चलेंगे। तो आपका ये जो है,
अभी तक तो यही चल रहा है, फर्स्ट पेज ही चल रहा है, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। अभी तो तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें मैंने बता दी है कि इसके बेसिक्स जो इसमें नहीं बताए हुए थे। तो मैं आगे चलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं टाइप्स में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स पे चलते हैं भाई। ठीक है, इसके जो टाइप्स है ना, इसके टाइप बहुत प्रकार के हैं भाई। इसके टाइप जो है, ठीक है, 2 3 4 बता देता हूँ। अभी तो अपन 4 प्रकार के टाइप्स इसके सीखेंगे, ठीक है। एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक आता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में यही मान लूँ, पॉलिनोमियल मतलब वही x में मान लो मैंने p = x। चलो इसको थोड़ा सा नीचे लगाता हूँ। पॉलिनोमियल के टाइप है, तो भाई हम पॉलिनोमियल कोई सा मान लेते हैं, मान लो px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो बेटा, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को जब हमने माइंड में अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा होता है, तो फिर क्वेश्चन पूछे या डेफिनेशन पूछे हमसे, MCQ पूछे या फिर ट्रू फॉल्स पूछे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। मान लो कि ये मैंने लिखा 3, तो इसके साथ में अगर मैंने लिख दिया x⁻0, तो ये px = 3 हो जाएगा। तो कांस्टेंट आया, इसलिए इसका नाम कांस्टेंट भी हो गया। पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री जो है वो हो गई 0, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, सही लिख रहा हूँ, जिसकी डिग्री 1 हो, बिल्कुल स्पेलिंग में थोड़ा सा लग रहा था। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे px, यहाँ पे अगर हम देख लें, px = 3x⁻1 + 2, कुछ ऐसा। तो ये जो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल है, जिसकी पावर जो है हाईएस्ट पावर है, जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो, वो कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, एग्जाम्पल px = 3x² + 2x + 1। तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री हो गई 2। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बिल्कुल पूछा जाएगा बेटा, कि मैंने CBSE बोर्ड में ही देखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि व्हाट इज डिग्री 2 पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ अ पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल? अगर 3 डिग्री है, तो डिग्री का बेटा 3 है अगर, तो उसको बोल देंगे बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए px का अपन ले लेते हैं 3x³ + 2x² + 5x + 1। हाईएस्ट पावर x की 3 है, तो वो हो गई उसकी डिग्री, और डिग्री अगर 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल।
डिग्री polynomial of degree 2 is called as quadratic polynomial, degree of polynomial 3 is called as cubic polynomial। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, तो उसको क्या तुम बोलोगे? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलोगे? 3 तक तो हर कोई बताता है, हम 4 तक भी बता देते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4, तो इसको बेटा स्टार मार्क कर लेना बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 का डबल 4 बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चीज को भी उतार लेना, स्टार मार्क कर लेना। अभी तक तो क्वेश्चन में आया नहीं है, इन फ्यूचर आ जाए तो किसे पता। ठीक है, तो डिग्री ऑफ 4 पॉलिनोमियल को बोल देंगे बेटा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो कुछ चीज नहीं याद रहे तो कांस्टेंट टर्म आ जाती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 0 हो जाती है। लीनियर, बिल्कुल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो 3x की पावर 1 + 2 डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया कि ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ना, ये क्वाड्रेटिक वर्ड बना है क्वाड्रेट से, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। तो ये देख लो, एक्स स्क्वायर ही आ गया ना, तो क्वाड्रेटिक वर्ड बना है क्वाड्रेट से, उसका मतलब होता है स्क्वायर, तो इसलिए डिग्री 2 हो गई, 3x² हम बोल रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। आराम से इसको उतार लो, जैसा लगे वैसा उतार लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो। इसको थोड़ा बेटा पॉज कर लेना, इसको पॉज कर लेना। चलो ठीक है, अभी मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ तब तक। थोड़ा पीछे से मैं देखते रहता हूँ कि वीडियो स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, और सारी चीज़ें क्लियर लिखी हुई है या नहीं है। ठीक है, अब धीरे धीरे अपना क्या है ना, हाथ बैठते जा रहा है। अब धीरे धीरे हाथ बैठते जा रहा है तो सारी चीज़ें सुधरेगी। वीडियो को पॉज करके लिख लेना बेटा। वीडियो इसलिए पॉज करवा देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझानी है। अगर मैं ऐसे बीच बीच में टाइम देते रहा तो फिर तुम्हारा भी नुकसान होगा, और टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता है, तो फिर तुमको वीडियो बड़ा लगेगा, तो तुम भी क्या है ना भागोगे कि इतने बड़े वीडियो से तुम भी फिर भागोगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम समझ लेते हैं। यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं थी, हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल में हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन उसको समझ लिया, फिर उसके बाद हमने डिग्री निकाल ली, उसकी टाइप लिख लिया। अब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक अगली चीज़ होती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो थोड़ा सा टाइम दे दो बेटा, सारी चीज़ों को सीखने में, लिखने में 1-2 बार रिवीजन मार लोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। मान लो कि पॉलिनोमियल p ऑफ x था 3x² + 2x + 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? वेरिएबल की जगह पे अगर तुमने कोई एक वैल्यू रखी, मान लो x = 0, मान लो तुमने x = 0 नहीं रखते यार, x = मान लो हमने 1 रखा, तो जो p ऑफ 1 आया, p ऑफ 1 मतलब x वेरिएबल की जगह पे 1 रख के जो तुमने पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकाली, उसको ही बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे p ऑफ 1 रखा आपने, तो 3 यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे। x की जगह पे 1 रखा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 1 + 1। 3 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो हो जाएगा बेटा 3, ये हो जाएगा प्लस, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 + 1, 3 2 5 और 1 6। तो वेरिएबल की जगह पे कोई इंटीजर की वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू रखने पे या फिर नेगेटिव इंटीजर की भी वैल्यू रखने पे हमारे पास में जो वैल्यू आई उसको ही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी सी प्यारी सी बात, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ,
जहाँ पे हमने ये जो x रखा, जहाँ पे हमने जो x रखा ये होना चाहिए रियल नंबर। बेटा ऐसा नहीं है कि तुम इसमें इमेजिनरी नंबर फंसा दो। तो ये जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, if a is a real number then the real number obtained by putting x is equals to real number, हमने x is equals to क्या रख दिया 1, तो x is equals to हम a रख के जो वैल्यू मिली हमें p ऑफ a उसको बोले जाती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो रियल नंबर a को a की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कोई एक बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तुमको समझ में आ गई कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, कि हमने पॉलिनोमियल में उसकी जगह पे वेरिएबल की जगह पे कोई एक रियल नंबर रख दिया, तो उसको रखने पे जो वैल्यू आई वो हो गई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। एक नेक्स्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानी है, आगे जो बढ़ते हुए जानी है उसको सीखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है बेटा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अगर तुमने सीख लिया ना, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हम जो है अभी हम पूरा जो इस वीडियो में है ना पूरा बेसिक्स पॉलिनोमियल का कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम पूरा अच्छे से और चीज़ों को एक्सपांड करेंगे और तुम्हारे इसमें घुसेंगे, क्या बोले जाए कि तुम्हारे और अंदर के साइड हम डीप इनसाइड घुसेंगे। बाकी अभी हम नॉर्मल चीज़ें पूछ रहे हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर मान लो कि पी एक्स है एक एक्स स्क्वायर है एक्स प्लस टू, ठीक है एक्स प्लस टू, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स की वो वैल्यू या फिर ए मान लो कि ए एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर की वो वैल्यू कि जिसको मैं इसके अंदर रखूं और ये जीरो हो जाए। ठीक है, कि इसकी जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, इसकी वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए, जीरो नहीं हो जाए, इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, मतलब कि p इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे अगर इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल एंड a इज अ रियल नंबर, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो देन a इज कॉल्ड इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब समझ में आया मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ, कि अगर बेटा p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, जैसे कि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 है प्लस 2 है और a एक रियल नंबर है, अगर मैं p ऑफ a रखूँ और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो जो a हुआ वो इस पॉलिनोमियल का जीरो हुआ, इस पॉलिनोमियल का जीरो हुआ, कि उसने ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो वैल्यू है उसको जीरो बना दिया। तो इस केस में मैं अगर x इजिकल्स टू माइनस टू रखूँ, मतलब a जो है एक रियल नंबर है, अगर मैं माइनस टू रखूँ तो p ऑफ माइनस टू क्या होगा, p ऑफ माइनस टू इजिकल्स टू एक्स की जगह पे तुमने रख दिया माइनस टू प्लस का टू, माइनस टू प्लस टू दोनों को जोड़ेंगे जीरो आएगा। तो ये जो माइनस टू आया, माइनस टू इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया, कि नहीं आ गया? ठीक है, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़। तो अभी तक हमने जो है जीरो पढ़ लिया, इसकी डिग्री पढ़ ली, टाइप्स पढ़ लिए। अब वो जो टाइप्स जो हमने पढ़े थे उसमें मेरे को एक चीज़ लिखवाने रह गई थी, वो चीज़ जो लिखवाने रह गई थी उसको भी अब अपन समझ लेते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमने समझ लिया कि
पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक रियल नंबर है, तो पी ऑफ ए इजिकल्स टू अगर जीरो, वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो ये जो ए है इसको बोला जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि एक्स की जगह पे हमने -2 रख दिया, मतलब ए की जो वैल्यू है हमने -2 रखी, तो पी -2 जीरो आ गया, तो ये जो -2 है वो जीरो हो गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। मैंने जो आपको सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए हैं उनमें एक चीज़ छूट गई, उसको हम कवर अप करते हुए आते हैं। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको कवर अप करते आते हैं, फिर उसके बाद में जो है अपन रोक देंगे चैप्टर को। तो फर्स्ट जो हमने दिखा था वो था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू हो जाएगा ए। ये उसका बेसिक फॉर्म है। मैंने बोला था यहाँ पे, जहाँ पे ए क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब हम चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की ओर। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, हमें पता है एक्स प्लस बी वाला जो फॉर्म का है, जहाँ पे ए जो है और बी जो है वो दोनों रियल नंबर्स है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स की पावर 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। वही हमारे पास में था फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे a जो है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे भी a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर a यहाँ पे बेटा ज़ीरो हो गया ना, रियल नंबर जीरो को छोड़ के, अगर इसको तुम जीरो लिख दोगे तो पूरी वैल्यू जीरो बना देगा, और ये b हो जाएगा जो कि एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, इतने से बात समझ में आ रही है। x की पावर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसको लिख देते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर a ज़ीरो हो गया तो ये बी एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और a b c d आर रियल नंबर्स। इन चीज़ों को स्टार मार्क करके लिखना बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये किसका है, ये किसका है। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक वाला भी लिख दूँ क्या? ठीक है, तुम्हारे लिए लिख देता हूँ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल्स टू b, a b c d e आर रियल नंबर्स। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। यही चीज़ बेटा लिखवानी रह गई थी, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। वो फ्लो में आगे हम निकल गए। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल डिग्री 0 का a x की पावर 0 लिख सकता हूँ। x की पावर 0 लिखूंगा तो वापस a ही आ जाएगा, इसलिए इसका जो बेसिक फॉर्म है मैंने x इजिकल्स टू 1 लिख दिया। लीनियर पॉलिनोमियल पी एफ इजिकल्स टू एक्स प्लस बी, एक्स की पावर 1 है, डिग्री 1,
ए भी रियल नंबर है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बता ही दिया है, इसको 0 लिख दोगे तो बस बी बच जाएगा जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी क्या है रियल नंबर्स है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बाय क्वाड्रेटिक एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए बी सी डी ई आर रियल नंबर्स। तो ये हो गए बेसिक फॉर्म्स, बेसिक फार्मूलाज फॉर द और बेसिक इक्वेशंस ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आशा करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्लास में समझ लिया है कि बच्चा क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये सारी पॉलिनोमियल्स का मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया, और उसके बाद में हमने वैल्यू देखी, फिर हमने लास्ट में अभी जाते जाते हमने जीरो भी देख लिया कि वेरिएबल x की वो वैल्यू जिससे कि पूरा जो वेरिएबल जो पूरा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो वो होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज़ भी हमने समझी। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मैं जो ये फटाक से मिटा देता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तुमको ही देखने में फिर हिचकिचाहट होती है बेटा। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देख ली, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया। तो अगली जो क्लास रहेगी हमारी, अगली जो क्लास रहेगी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अगर तुम देखोगे, तुम्हारी अगर टेक्स्ट बुक में अगर तुम बेटा देखते हो, तो हमने ये इतना पढ़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ए बी सी रियल नंबर्स है, ये हमने बेसिक फॉर्म पढ़ लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म पढ़ लिया, वैल्यू हमने देख ली क्या होती है, जीरो हमने देख लिया क्या होता है। अब जो जीरो है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हम अगली क्लास में समझेंगे, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल्स का। तो अभी तक मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आते हैं तो वापस से इसको वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। कुछ भी अगर डाउट रहते हैं तो कमेंट डाउन कर दिया करना। जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल यूट्यूब पे ही कमेंट डाउन करें, तो मैं ही मानूंगा कि तुमने उस टाइम पे जाके ये तुमको कुछ क्वेरी आई है, मैंने कुछ मिनट और कुछ सेकंड पे क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर जरूर देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में।